हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आपसे कौन माफ़ी मांगना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ किए हुए बुरे बिहेवियर पर पछतावा हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके, देखो, पहला तो कोई एक ऐसा इंसान है जिन्होंने वाकई में, ये कह सकते हैं कि पहले आपको ऐसे इंसान को लेकर एक गलतफहमी हुई होगी कि जब भी आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति क्रिएट होगी ना, ये इंसान आपके लिए, मदद के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। इनका ऐसा व्यवहार देखने को मिला भी होगा आपको। हो सकता है छोटे छोटे स्तर पर, छोटी छोटी सिचुएशन में इन्होंने आपकी हेल्प भी करी, है ना। ये भी चीज हो सकती है, लेकिन बदले में एक बात कह सकते हैं गाइस कि कभी कभी आपका भी वापस से हेल्प लेने की कोशिश करें, या कहीं कहीं आपको ये फील भी हुआ होगा, ये इंसान जितना अच्छा आपको जताने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं ये आपका मिसयूज़ भी करते हैं। ये आपके समय का दुरुपयोग भी करते हैं, ये भी चीज़ आपको देखने को मिली होगी, है ना? लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि एक आपने इनमें अच्छाई देखी कि जब भी हालात बनते हैं ना, ये एक बार आपकी बात को सुनते हैं और आपको सँभालने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ आपने इनके व्यवहार में देखी होगी। लेकिन अभी की स्थिति आपकी लाइफ में जो बनी ना, वहाँ पर इनका बहुत बुरा रवैया आपको देखने को मिला होगा। किस प्रकार से ऐसे इंसान ने ऐसी गाइडेंस आपको दी, या आपके घर परिवार में किन्हीं लोगों को दी, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और बेहद घातक कह सकते हैं ना, वो बात। और अगर ऐसी गाइडेंस अगर ऐसे इंसान को दी जाए, इनके परिवार को दी जाए, ये कभी भी उसे अप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसी गाइडेंस हो सकती है, या ऐसी कोई सलाह हो सकती है आपको या आपके किसी अपने को दी। ये कार्ड बिल्कुल कह रहा है कि आपने सोचा होगा कि जैसे कभी-कभी होता है ना कि कुछ लोग सामाजिक कम होते हैं और कुछ लोग सामाजिक ज़्यादा होते हैं। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका बाहर उठना-बैठना लोगों के साथ ज़्यादा है, बातचीत ज़्यादा है, तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये आपको सही कोई भी बात समझा सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं। आपने अपनी लाइफ़ का कोई बड़े मामले को लेकर बातचीत की होगी, है ना? कोई सलाह लेने की कोशिश करी होगी, लेकिन बहुत निम्न स्तर की गलत सलाह ऐसे इंसान ने दी, जो शायद आपको तो समझ में आ गई कि आपको ऐसे इंसान की बात नहीं माननी चाहिए, पर आपके किसी अपने को हो सकता है कि बात समझ में ना आई हो। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे अप्लाई किया क्योंकि उनका स्वार्थ उस बात से जुड़ा हुआ था। देखो, लोग क्या करते हैं कि जो मेरे काम आ सकते हैं ना, उन लोगों का मैं सपोर्ट करूँ, चाहे ये गलत है, चाहे ये सही है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये भविष्य में मेरा साथ दे सकता है। ऐसे लोगों के कारण लोग क्या करते हैं कि जो भले स्वार्थी भी होते हैं ना, उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बस वापस से कहते हैं ना कि क्रिया प्रतिक्रिया को लेकर, कि आज मदद कर रहे हैं तो कल वापस ये भी मदद करेंगे। स्वार्थ में कोई इंसान नहीं करता, ये लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर ऐसे इंसान ने जो भी गाइडेंस दी ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो उथल पुथल अभी की मची हुई है, उसको लेकर किसी इंसान को पता चला है, उन तक आपकी हो सकता है खैर खबर गई है, और अब पछतावा हो रहा है। पछतावा किस बात को लेकर? पछतावा शायद इस बात को लेकर नहीं कि आपकी लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम हो गई। पछतावा अब इस बात को लेकर है कि कर्मा रिटर्न होगा। डर है, खौफ है किसी बात को लेकर, कि अब कर्मा रिटर्न होगा ना तो कितना भोगना पड़ेगा। एक समय के लिए तो गाइडेंस दे दी, सलाह दे दी, है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसी की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब जब हालात देखते हैं ना, तब रूह कांप रही है किसी इंसान की। अब मालिक से प्रार्थनाएं चल रही है कि मालिक, गलती हो तो गई, अब माफ कर देना। और अब आपसे मिलने की उम्मीद में है कि कहीं पर भी आप मिलो और आपसे माफी मांगे ये इंसान। ये हालात है, मतलब पहले गलती कर लेना, इस स्तर पर गलती कर लेना, और उसके बाद में माफी
माफ़ी के बारे में। और ऐसे इंसान ने कंटिन्यू में गलतियाँ करी। ऐसा नहीं एक बार गलती करके एक बार सलाह देकर फ्री हो गए, तब आपकी लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्रिएट हुई। नहीं, जब तक ये गलतियाँ कर सकते थे तब तक गलतियाँ करी है। आपको पता भी नहीं होगा। आपने ऐसे इंसान से एक डिस्टेंस को क्रिएट कर लिया होगा कि ये इंसान ये घर परिवार के लिए अच्छा नहीं है, या ये हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने भले इनसे कैसे भी पहले टर्म्स रहे हैं, आपका रेपो कितना भी अच्छा रहा है, लेकिन आपने एक डिस्टेंस को क्रिएट कर लिया। एक बात कहूँ, ऑनेस्टली ऐसे इंसान की फैमिली में भी ऐसी सिचुएशन बन रही है। जो दूसरों के लिए करता है उनकी लाइफ में ऐसे बुरे मामले खुद क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे इंसान की लाइफ में भी यही सिचुएशन बन रही है। तभी तो रूह काँप रही है। वो वाला डर नहीं है कि कर्मा गलत करा है, डर वो है कि कर्मा का फल कितना गलत मिलेगा, इस बात को लेकर है जी। तो किसी इंसान को मन में पछतावा हो रहा और कोई सोच रहे हैं कि कहीं पर आप मिल जाओ, कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका मिल जाए, तो आपसे बात करें, आपसे माफ़ी माँगे, आपको बहुत अनजान बनकर आपसे आपकी लाइफ की डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। एकदम न्यूट्रल होकर, जैसे कि इनको कुछ भी पता नहीं है। पर ऐसे इंसान को सब कुछ पता है जी, सब कुछ पता है। नंबर 21, यूनिवर्स ने आपकी मदद करी है गाइस। इन्होंने तो आपके बारे में बहुत गलत हद तक में कुछ चीज़ें सोच रखी थी। एक होता है ना, अपनी लाइफ का तो मामला है नहीं, खराब हो गलत हो कुछ भी हो, तो सामने वाले इंसान की लाइफ है। इतनी लापरवाही से किसी के लिए सोचना। एक होता है ना कि कभी किसी की इंसान की लाइफ में ना तकलीफ बन जाती है ना, तो और लोगों को एक मौका मिलता है कि देखो तकलीफ का माहौल बनाने का। कुछ वैसी मंशा रही होगी, लेकिन अब जब खुद भुगत भोगी है, खुद भोग रहे हैं, तब पता चल रहा है कि दर्द में वाकई में कितना दर्द होता है, तकलीफ में वाकई में कितना दर्द होता है। अब उसका एहसास होने लगा है, और अब डर है कि जिस स्तर पर आपने तकलीफ भोगी है वही तकलीफ ऐसे इंसानों को भोगनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को भोगनी पड़ेगी। कर्मा है, गलत का साथ देने वाला उतना ही बराबर के गुनहगार होता है, तो उतनी ही बराबरी का सबक जो है, सजा जो है, ऐसे इंसान को देखने को मिलेगी। क्योंकि चाहे कोई इंसान जो परेशान हो रहा होता है ना, जो दुख तकलीफ झेल रहा होता है ना, चाहे वो मुंह से कुछ ना कहे, कोई बद्दुआ ना दे, कोई हाय ना दे, लेकिन उनके अंतरात्मा से अपने आप वो शब्द निकल जाते हैं जो किसी के लिए शाप का काम करते हैं, है ना। इस वजह से कहते हैं कि पवित्र आत्मा हो, सरल इंसान हो ना, उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। अपने छोटे से एक सुख के लिए, स्वार्थ के लिए किसी इंसान की लाइफ पर इतना भी मत आ जाओ कि अ, वो ना कहे तब भी उनकी हाय लग जाए, है ना जी। ओके, कार्ड्स बहुत फिसल रहे हैं। ये डबल पर्सनैलिटी का कोई एक ऐसा इंसान है जिनसे आपने बातचीत पूरी तरीके से बंद करी है गाइस। एक डिस्टेंस गहरा तरीके का क्रिएट कर दिया आपने। ये इंसान बस अपने स्वार्थ के नाते, है ना, कोई बड़ी प्लानिंग है इनकी जिसके चलते ये कोशिश करना चाहते हैं कि आपसे आकर एक बार माफ़ी मांगे, या मे भी हो सकता है लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए। मुझे ऐसा लगता है अभी के हालात जो आपकी लाइफ में बने ना, वहाँ पर ऐसे इंसान की रियलिटी लोगों के सामने आने लगी है, वास्तविकता आने लगी है कि ये किस प्रकार के पूरे इंसान हैं। इन्होंने हर टाइम अपनी लाइफ में गलत करा है, और उसका कहते हैं ना कि आरोप आप पर मढ़ देना, ऐसा कुछ किया है। और अभी के हालात में भी ऐसा है कि ऐसे इंसान की गलतियाँ जो है वो लोग काउंट कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इनकी इमेज और निम्न स्तर की ना हो जाए, या फिर लोग इन्हें और गलत समझने लग जाएंगे। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं कि आपसे आकर माफ़ी मांगने की कोशिश करें, दिमाग ऐसा चलाने की कोशिश में है कोई। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, इसकी रीडिंग का टॉपिक ये है कि कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई इंसान कुछ तो डर के मारे कर्मा रिटर्न ना हो जाए उस बात को लेकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनमें खौफ उत्पन्न हो चुका है यूनिवर्स का, और कुछ लोग अपनी योजनाओं के चलते लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश में, आपको फिर से गलत साबित करने की कोशिश में, कुछ लोग जो है ना
आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश में हैं। ये बाहर आपको दिखाएंगे कि माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनके शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि कितने झूठे इंसान हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और जब इनकी माफ़ी होगी ना, तब आप देखना कि कितना एक बुरा रवैया आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा क्यों ही माफ़ी मांगने आए, क्यों ही ये फॉर्मेलिटी करने की कोशिश करी। दोहरे व्यक्तित्व का कोई इंसान है, बहुत बुरा इंसान है गाइस। थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना। यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी का मुखौटा आपके सामने उतर चुका है, किसी की रियलिटी अगर आपके सामने आ चुकी हो, जिसके चलते ऐसे इंसान के दुश्मन जैसा व्यवहार किसी ने अगर आपके साथ किया है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बदले के भाव अगर किसी ने रखे हैं, और अभी हाल फिलहाल में आपका किसी इंसान से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो उसी डिस्टेंस को क्रिएट ही रहना गाइस, डिस्टेंस को क्रिएट ही रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इंसान मौके की तलाश में है बस। ये चाहे कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति का लाभ उठाने के ताक में ही रहते हैं। तो ये कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। आप इमोशनल होकर कोई गलत फैसला नहीं लेना, या ऐसे इंसान पर ट्रस्ट मत करना दोबारा। रीडिंग ये कहना चाहती है कि कोई इंसान अभी भी शत्रुता वाले भाव रखे हुए हैं और बाहर आपको अपना शुभ चिंतक बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सावधान रहना ऐसे इंसान से, है ना। ये नहीं सोचना कि कोई आकर आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश में है या फिर इन्हें पछतावा हो रहा है। पछतावा तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। पछतावा तो ऐसे इंसान को समय ही करवाएगा, देखना जब ये भोगेंगे, भुगतेंगे। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ छूटा है। अब देखना कर्मा ऐसा रिटर्न होगा कि ऐसे इंसान को खुद बहुत बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ छूटेगा। देखना अगर आपका हक छीनने की कोशिश करिए तो कहाँ इनके पास कुछ रहेगा गाइस। जितना आपसे छीना उससे कईयों गुना ज़्यादा ऐसे इंसान को खोना पड़ेगा, देखना। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी का मतलब ही खोना होता है। ये इंसान कुछ बहुत बड़े लॉस का सामना करेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड आया है जो माफ़ी तो नहीं देंगे ऐसे इंसान को। अति पर कुछ चीज़ें करी है, इस वजह से आपको भी लगता होगा कि दुश्मन से कम बिहेवियर नहीं करा है। देखो रास्ते कठिन कर दिए आपके ऐसे इंसान ने, कि जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश को आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जीविकोपार्जन के लिए ये कर लो या ये कर लो। ये हर एक सिचुएशन में घातक बनने की कोशिश करते हैं और उसमें अपने दिमाग पर गर्व करते हैं कि देखो मैंने कितने अच्छे से किसी की लाइफ में ना रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश कर ली। उल्टा बोला भी होगा आपके सामने कि जो भी कर रहे हैं ना, या जो भी कर रहे हैं ना, वो जानबूझकर खुद ही कर रहे हैं। इतना तक मैं कहता है ना कि किसी इंसान का दुर्व्यवहार आपने देखा होगा गाइस। लिहाज नाम की चीज़ ही नहीं है, ये भी नहीं है। एक होता है ना कि कभी किसी इंसान को ये डर होना चाहिए, अगर मान लो लाइफ में कभी सिचुएशन बन गई ना, तो क्या पता कि इनकी ज़रूरत पड़ जाए। वो वाले भी भाव नहीं है, सच में वो वाले भाव नहीं है। ऐसे इंसान को आपने कईयों बार मौके दिए हैं सुधरने के लिए, और ऐसे इंसान की लाइफ में भी ऐसे मोमेंट बने होंगे जहाँ पर वो आपको समझ पाए कि आप किस प्रकार के व्यवहार के हो, आप कितनी नेक सोल हो, या आप किसी के लिए कितना कर सकते हो। एक मौका यूनिवर्स ने दिया है, लेकिन उस मौके का भी फ़ायदा उठाना। बड़ी सच कह रही हूँ गाइस, ये निम्न स्तर की सोच होती है ना किसी इंसान की, वो है, वो झलक रही है। और ऐसे इंसान के व्यवहार में भी झलकने दिख रही होगी। बहुत नेगेटिविटी से भरे हुए इंसान है। अगर किसी के पास खड़े भी होना तो एक कहता है ना कि घबराहट जैसा फील होना, बुरा फील होना, किन्हीं लोगों की ऊर्जा का भी मिसयूज़ करना। ये इन चीज़ों को नोटिस करते होंगे आप, देखना कि आप पूजा पाठ किनकी करते हो, आप मंत्र उच्चारण किनका करते हो, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। हर एक छोटी छोटी बात पर ख्याल रखना। अगर आपको किन्हीं चीज़ों से फ़ायदा मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आप देखना ये भी वो करने स्टार्ट हो जाएंगे। या कोई अगर आपको ये उपाय कहेगा कि ये उपाय आपको करना है, आप शायद करो ना करो, ये इंसान सबसे पहले करना स्टार्ट हो जाएगा। इतना कंपटीशन, इतनी होड़ इस इंसान में आपको देखने को मिलेगी, ये है। और इसका उल्टा आपके बारे में कहते होंगे कि आप इनके काम में बाधक बनने की कोशिश करते हो या लोगों से नाते खराब करने की कोशिश करते हो। जबकि हकीकत में यही इंसान, ये इंसान जो भी खुद करता है ना आपके लिए और लोगों के लिए बुरी चीज़ें,
ये उनका पलटवार बोलते हैं, उनका उल्टा बोलते हैं लोगों को कि आप ये चीज़ें कर रहे हो। अच्छा है, खुद के लिए ऐसा बोलेंगे, ऐसा ही होगा इनकी लाइफ में, देखना। ये कहता है ना कि आपने इनकी लाइफ को खराब कर दिया, बाकायदा आपने ऐसे नहीं किया होगा, लेकिन आपके साथ जो गलत किया है उसका कर्मा का परिणाम इनको वाकई में ऐसा भोगना पड़ेगा कि लाइफ खराब ही होगी ऐसे इंसान की। क्या कर सकते हैं? अगर कोई इंसान किसी इंसान पर बार बार झूठ आरोप लगाए तो क्या होगा आगे चलकर? ऐसा ही होगा, कर्मा तो रिटर्न होगा ही ना। ये लो जस्टिस, ये लो जस्टिस। ऐसे इंसान के बारे में बहुतों लोगों ने आपको कहा होगा कि थोड़ा सा इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, थोड़ा सा संभल कर रहना। बहुत सारे लोगों के सामने ऐसे इंसान का मुखौटा उतरा है, और लोगों ने आपको कहा भी होगा कि इनसे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, लेकिन आपने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी या ध्यान नहीं रखा। आपको ऐसा लगा छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे छोटी छोटी बातों पर क्या ही एनर्जी को ख़राब करना। बहुत छोटी छोटी बातें को लेकर चीज़ें खुलकर आपके सामने आई गाइस, लेकिन आप हर बार डिनाई करते रहे, हर बार इग्नोर करते रहे, और वहीं एक झुंड बनकर इकट्ठा होकर ना इस बार एकदम कहता है प्रहार की तरह आप पर किया है। चलो खैर, अच्छी बात है, जैसा तैसा भी है, किसी इंसान का व्यवहार तो खुलकर आया आपके सामने। और देख लो यहाँ पर जस्टिस के बारे में कहा ना, कुछ लोगों को तो कर्मा रिटर्न का खौफ है, और जो स्टार्ट हो चुका है किन्हीं लोगों को मिलना, तो इस वजह से एक खौफ हो रहा है कि अब पता नहीं लाइफ में क्या बिगाड़ा हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि जितना जल्दी आपसे माफ़ी मांग ले उतना मालिक उनको जल्दी माफ़ कर देंगे। हर एक गलती की एक सीमा तक में माफ़ी होती है ना। सीमा पार होने के बाद में माफ़ी नहीं होती है, माफ़ी नहीं होती है। दुनिया से हटकर कुछ ऐसे इस प्रकार के आपको आइडिया देने की कोशिश करी जहाँ से लाइफ ही ख़राब हो जाए। और ऐसे आइडिया कोई अपनी लाइफ में कर सकता है क्या, या अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकते। इतनी बुद्धि तो होती है ना कि कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, पर नहीं, बस लोगों को अपना स्वार्थ दिखता है, लोगों की लाइफ को तमाशा क्रिएट करना बस यही बनता है किसी की लाइफ में। जस्टिस आ रहेगा, जिसने जैसा किया है वो वैसा भुगतेगा। गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार है और उतना ही सजा का पात्र है। नंबर 8, ये देखो कितने क्लियर कंफर्मेशन के साथ कि कोई हाथ जोड़कर मालिक से प्रार्थना कर रहा है कि मालिक जो गलती हो गई सो हो गई, आगे नहीं करूँगा, आगे नहीं करूँगी, माफ़ी दिला दो और लाइफ में चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो। किसी को बहुत भयंकर तरीका, जो परिस्थिति आपने भोगी है वही परिस्थिति सेम टू सेम किसी की लाइफ में चली गई है गाइस। किसी ने आपकी लाइफ को एक मुद्दा बनाकर लोगों के सामने पेश करने की चेष्टा की, और वही चीज़ किसी इंसान की लाइफ में चली गई है। उन्होंने खुद ऐसी इनवाइट करी है ऐसे सिचुएशन को। कहते हैं ना कि कभी कोई इंसान तकलीफ में होता है ना, तो उनकी तकलीफ का एक माहौल मत बनाओ। क्या पता वो तकलीफ की निगाहें कब उस इंसान पर चली जाए। तो तकलीफ को ऐसे इंसान ने खुद इनवाइट करा आपकी लाइफ में। जब प्रॉब्लम चल रही थी, हंस हंस कर उसका एक चटकारे लेकर, अब क्या है, किसी इंसान की लाइफ में वो तकलीफ वापस चली गई जिन्होंने आपको परेशान किया, दुखी किया है। और अब प्रार्थनाएं चल रही है कि मालिक, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, प्लीज़ सहन करने योग्य नहीं है, आप माफ़ी दे दो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर लो। पर नहीं जी, नहीं, नहीं। क्योंकि एक कईयों बार मौके देने के बाद में भी कोई इंसान नहीं सुधरे, तब क्या होता है, तब प्रकृति अपनी तरफ से न्याय करती है। और ये न्याय की शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है। आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा ऐसे इंसान के बारे में। जो मैं कह रही हूँ ना कि कर्मा के बारे में किसी को डर है कि कर्मा खोटे कर तो दिए हैं और अब उसका भुगतान कितना बुरा भोगने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत उनकी लाइफ में हो चुकी है, ऐसे इंसान की लाइफ में हो चुकी है। बहुत जल्द आपको खबर सुनने को मिलेगी, देखना। आप खुद महसूस करोगे कि जैसा आपकी लाइफ में हुआ है ना, आपकी फैमिली में हुआ है, वैसा किसी और इंसान की लाइफ में हो रहा है। आप तो फ्री हो गए दुख भोग कर, और किसी के दुख का समय अब स्टार्ट हुआ है। टावर मूवमेंट किसे कहते हैं, वो किसी इंसान को अब पता चलेगा। दर्द क्या होता है अब पता चलेगा। ओके, देखो किसी का मुखौटा पूरी तरीके से उतरने वाला है, किसी की बुरी सच्चाई और बुरा झूठ जो है वो दुनिया के सामने आने वाला है।
ये इंसान सोच रहे हैं आपसे आकर माफ़ी मांगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोगों के सामने इनका बुरा बिहेवियर जो है ना वो सामने आ जाए। लेकिन ये चाहे ना चाहे, ये कुछ भी कर ले, अब जो भी योजना बनाएंगे ना उससे एक ही परिणाम निकल कर आएगा, एक ही निष्कर्ष निकल कर आएगा कि ऐसे इंसान का व्यवहार सबके सामने आना कि क्या क्या गलतियां करी है। अब छुपाई नहीं छुपाई जाएगी गाइस, देखना अब परिस्थितियां वो बन गई है, कुछ भी कर ले लेकिन आपके साथ न्याय होकर रहेगा। अब मालिक एक भी मौका नहीं देना चाहते ऐसे इंसान को, है ना। तो अब आप परेशान मत हो, आपने कहा ना कि आपके साथ मालिक जस्टिस करे, आपकी इच्छा थी ये कि मालिक मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी विश फुलफिलमेंट हो, मेरे साथ न्याय हो, तो ये लो न्याय आपके लिए आया है ना। देखो आज भले इस ऐसे इंसान को, जैसे मैंने कहा ना कि ये झूठी माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, आज भले ये इंसान आपसे झूठी माफ़ी मांगने के लिए आ जाए, लोगों को दिखाने के लिए, ये जब समय निकलेगा ना, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। क्योंकि इंसान ज़िद्दी बहुत है और अहंकारी बहुत है, और ज़िद और अहंकार ही ऐसे इंसान को लेकर डूबेगा, देखना। ये इंसान जब तक पूरी तरीके से हेल्पलेस और असहाय नहीं हो जाते ना, तब तक दिल से ऐसे इंसान की माफ़ी आप सोच भी नहीं सकते गाइस, इतना जिद्दी रवैया है। और डेस्टिनी वाकई में ऐसे इंसान को पूरी तरीके से अलोन करने वाली है, और पूरी तरीके से अकेला करके असहाय करेंगे, ताकि एक एक आपकी अच्छाई की बातें है ना वो उठ 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 कर आएगी, और तब एहसास होगा कि कैसे इंसान के साथ किस तरीके का बिहेवियर किया, कितना गलत व्यवहार किया है। तब कहीं जाकर दिल की माफ़ी, तब आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ऐसे इंसान को इस बात से बहुत कुछ लेना देना होगा। ये है, एक होता है ना, जैसे कान्हा जी कहते हैं कि कोई इंसान भले आंख बंद करके बैठे ना, तब भी सूर्य का प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है कि उन्हें फिर भी फील हो जाता है सूर्य की रोशनी के बारे में। ठीक वैसे ही क्या होता है कि अगर कोई धर्म की राह पर चले या अधर्म की राह पर चले, हर किसी को पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर करके, है ना, वो अधर्म का साथ देता है, अधर्म की राह पर चलता है ना, तो भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि अंतरात्मा सब में होती है ना जी। बस यही कहना चाहती हूँ, तो इनकी अंतरात्मा भी इनको बहुत कुछ कह रही है, लेकिन अभी नहीं समझना, अभी अहंकार आड़े आ रहा है, अभी जिद आड़े आ रही है। अभी एक होता है ना कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना गलत करने की कोशिश करूँ, वो वाले भाव है, वो वाले। और ऐसे में होगा क्या, ऐसे इंसान का ही रियल व्यवहार जो है ना, रियल बिहेवियर जो है वो लोगों के सामने आएगा। बताओ आप। नंबर 6, मूविंग ऑन। ओके, नंबर थे 13, ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 5, बहुत पूरी चेंजेस का सामना आपने किया है जी, ऐसे इंसान की वजह से छूटा बहुत है। और एक बात और है गाइस, कहते हैं ना बुरे में भी अच्छा हो जाना। ऐसे इंसान ने जितना बुरा आपकी लाइफ में करने की कोशिश करी है, उतना अच्छा भी आपकी लाइफ में होने जा रहा है गाइस ना। मतलब ये नहीं कि ऐसे इंसान ने चाहा कि आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, नहीं, ये तो आपकी किस्मत है ना। कि बुरे में भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार का हुआ कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, आपका कनेक्शन मालिक के साथ अच्छा हुआ, आपको एंजल साइन देखने को मिले, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुका हुआ, अच्छे कर्मों की तरफ आपका झुका हुआ, है ना, आप अपने मकसद की ओर चल पड़े। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने मूव ऑन करके आगे बढ़ना सीखा गाइस, है ना। भले ये चाहे ना चाहे, मैं उस बारे में नहीं कह रही, पर ये आपका भाग्य है। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग इतने अच्छे समझदार लोग होते हैं, परिस्थितियाँ जो भी बनती है ना उनके पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बार विचलित हो जाएंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, रो लेंगे, लेकिन सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन मुझसे किस बात की डिमांड करती है, मांग क्या है इसकी, और वो मांग की पूर्ति करने की कोशिश कि भाई मैं अच्छे काम करूँ ये चाहती है, तो चलो ठीक है, या मैं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो चलो ये ठीक है। परिवर्तन को दिल से एक्सेप्ट करना, तब उनकी लाइफ में क्या आता है, सब कुछ जो वो चाहते हैं, है ना, और परेशानियाँ खत्म होती है। ये होता है आपकी लाइफ में। तो आपका ध्यान थोड़ा थोड़ा करके कह सकते हैं अच्छी चीज़ों पर, या लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश है, आगे बढ़ने की तरफ। आपके कदम आगे बढ़ चुके हैं गाइस,
और सबसे अच्छी बात यही हुई कि आपकी ऊर्जा जो है ना ऐसे लोगों पर से हटी है, और जैसे आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों पर से हटी है, ऐसे लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। यकीन मानो गाइस, जिस दिन से आपकी ऊर्जा से एक दूरी हुई है ऐसे लोगों की, है ना, तब से, उस दिन से, उस क्षण से ऐसे लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। आपकी एनर्जी थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने की काम कर रही थी, लेकिन आपका वहां से दूरी होना, ऐसे इंसान से दूरी बनाना, ये आपके अच्छे के लिए, आपकी ऊर्जा के अच्छे के लिए काम कर गया, जो पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में काम करेगी, है ना जी। सेकंड चक्र आर्क एंजल एहीरियल, ये इंसान के बारे में एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है, इनका बोलना और इनका सोचना दोनों विपरीत है। ये बोलेंगे इस साइड जाना है और सोचेंगे इस साइड जाना है, करेंगे कुछ और बताएंगे कुछ और, जो मन में भाव होंगे ना बिल्कुल उसका विपरीत बताएंगे। पहले ऐसे इंसान को लेकर आपको बहुत गलतफहमी रही होगी कि ये इंसान पता नहीं सही है या गलत है, दुविधा बहुत रही है गाइस। आपको ऐसे इंसान ने कंफ्यूज बहुत रखा अपने व्यवहार को लेकर, लेकिन समय दर समय आपको पता चला ये इंसान कैसा है। आसानी से पता नहीं चला, आसानी से इनका व्यवहार आपके पकड़ में नहीं आया, बहुत मुश्किल से आया, लेकिन आया है तो पूरी तरीके से खुलकर आया है ना। बहुत शुभचिंतक भी बताने की कोशिश करी होगी एक समय में कि आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, बट हमेशा आपका और आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करना, और कभी भी एक बात को नोटिस करना, ऐसे इंसान ने कभी भी आपको अप्रिशिएट तो नहीं किया होगा, कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं की होगी। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन आपके कभी भी आप में, आपके व्यवहार में कोई खूबी ढूंढ कर नहीं दिखाई होगी। उल्टा ये है कि किसी इंसान में ऐब भी ना हो ना, इतनी ज़्यादा कमियां नहीं हो ना, आप में कमियां बहुत ढूंढी है, आप में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। आपको हमेशा यही लगा होगा कि ये इंसान जब भी बात करता है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियों को ढूंढने की कोशिश करता है। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करना किसी इंसान का, ये आपके साथ हुआ है, आपको किया है गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और कभी बहुत अच्छा बताने की कोशिश करी है। ये इंसान वाकई में ऐसे हैं, छीनने वाली फितरत होती है ना किसी इंसान की, बस वो है, इतना स्वार्थी इंसान है कि खुद के अलावा और कभी किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये पक्का इनसिक्योर इंसान है, कायर कह सकते हैं गाइस, या डरपोक इंसान कह सकते हैं, माफ करना। लो टू वैल्यू, आपके पैसों पर बहुत नजर है ऐसे इंसान की, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है गाइस। पैसा चाहिए इन्हें, बाकी कुछ नहीं चाहिए, कोई रिश्ता नाता नहीं चाहिए, कुछ कोई भी लोग नहीं चाहिए, चाहे कितने ही ईमानदार लॉयल लोग इनकी लाइफ में हो, वो सब निकल जाए, लेकिन बस पैसा चाहिए इनको। एक होता ना कि खाने में इंसान खाना लेगा या पैसा लेगा, समझ में नहीं आए, मतलब ये तक में है गाइस, पैसा इस सर्वोपरि है। क्या कहूँ मैं ऐसे व्यवहार के बारे में, कभी कभी निःशब्द हो जाते हैं गाइस कि वाकई में इंसान के रूप में कुछ और ही आत्माएं हैं, इससे ज्यादा वफादार कुछ और जीव भी हो जाते हैं। ये लो एनवी पर एनवी का कार्ड, अब ये कंफर्मेशन देखो, एनवी पर एनवी का कार्ड आया, मैं क्या कहूँ, ये बहुत शत्रुता वाले भाव रखते हैं गाइस। आकर माफी मांगे ना तो बिल्कुल भी ऐसे इंसान की बातों में मत आना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम समय में ये इंसान आकर आपसे माफी मांगने वाले हैं, इसकी वजह से ये रीडिंग बनी है और आप तक पहुंचाने की कोशिश में है कि ध्यान रखना, क्योंकि ये यूनिवर्स को चाहते हैं। हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ अचीव करो इस समय में, क्योंकि ये समय ऐसा बन रहा है कि थोड़ा सा आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, थोड़ा सा वापस से आपको जीने की उम्मीद देने के लिए, आपकी लाइफ में जस्टिस को लेकर कुछ चीज़ें अच्छी हो गई। हो सकता है कि या तो
पैसे का लाभ हो आपको, ऐसा हो सकता है करियर में उछाल हो आपको, या फिर कोई अचीवमेंट करो। तो जैसे ही आपको कुछ प्राप्त होगा ना, ये इंसान फिर से आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे कि एक मौका और दे दो ना, गलती हो गई, बहुत ज़्यादा मासूम बताने की कोशिश करें या किसी भी प्रकार से, या जैसा ये भी है, मैंने कहा ना कि लोगों को दिखाने के हिसाब से जैसे तैसे भी हो, लेकिन ये माफ़ी मांगने की कोशिश में रहेंगे। आप थोड़ा ध्यान में रखना गाइस, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्मेशन है। पता है कॉन्फिडेंस किस बात को लेकर है? मैं जैसे चाहूँ परिस्थितियों को क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने चाह लिया ना कि किसी इंसान की लाइफ में वापस एंटर होना है, हो जाऊंगा। ईश्वर पहले से ही सब देख रहे हैं। वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने ही नहीं देंगे, और ऐसे इंसान की जो भी प्लानिंग है खराब करके रहेंगे, देखना। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। मून के एनर्जी से ऐसे इंसान का कोई कनेक्शन है। धैर्य रखो गाइस, ऐसे इंसान को लेकर तो चीजें अब खुलेगी। कुछ नहीं खुली है, कुछ भी आपके सामने नहीं आया है। अभी आप सोच रहे हो ना कि ये इंसान तो ऐसा है जी, बहुत बुरा स्तर का है, बहुत बुरी सोच है। अभी तक ऐसे इंसान के व्यवहार के बारे में आपके सामने कुछ भी नहीं आया है। इन्होंने क्या क्या चीजें की है, कितने बड़े स्तर पर की है, वो तो अब पता चलेगा आपको। इस वजह से वेट एंड वॉच, थोड़ा सब्र रखना। जस्टिस इस वजह से बड़ा हो रहा है गाइस, छोटे स्तर पर जस्टिस ना होने के बारे में यही है। कभी कोई इंसान अगर ज़्यादा बड़ी गलती नहीं करता ना, तो इतना बड़ा जस्टिस नहीं होता। यहाँ पर तो जस्टिस का एक छाप रहेगी, देखना कि बरसों तक लोग याद रखेंगे कि ऐसा जस्टिस हुआ था आपके साथ, ऐसा न्याय आपके साथ हुआ है। ये है द वर्ल्ड का कार्ड, एंडिंग और एक नई शुरुआत, है ना। और यहाँ पर है पेशेंस रखने के बारे में कहा जा रहा है, धैर्य रखो। जर्नी, ओके। एक्शन, बहुत छोटी छोटी बातों पर आपके नज़र रखना। आपका किसी के प्रति कनेक्शन है या नहीं, किसी के प्रति प्रेम भाव है या नहीं है, कौन लोग आपकी मदद कर रहे हैं, वहाँ से आपको असहाय करने की साजिशें। देखो स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने कहा ना साजिशें, तो स्ट्रेटेजी का कार्ड आया है। दिमाग बहुत चलाते हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, हर छोटी छोटी बात को लेकर प्लानिंग, कि आपको कैसे बेबस किया जाए या कोई सपोर्ट आप तक नहीं पहुंचे। एक बात है, इंसानों का सपोर्ट मिले ना मिले, मालिक का सपोर्ट मिलेगा तब। वहां पर क्या करेंगे ये? मालिक से तो जाकर कह नहीं सकते ना कि ऐसे इंसान की मदद मत करो, क्योंकि मालिक को तो सब पता होता है। ऐसे इंसान के बारे में भी पता होता है, और जो सहता है उनके बारे में भी पता होता है ना। तो अभी तो कह सकते हैं गाइस कि ऐसे इंसान की थोड़ी सी स्ट्रेटजी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। कह सकते हैं गाइस कि इनका इंटेंशन अच्छा नहीं है। क्लियर वे में मैं यही कहूँगी, इंटेंशन अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। एनवी पर वापस एनवी का कार्ड आना और उस पर स्ट्रेटजी का कार्ड आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है, जो यही कहता है कि अगर ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे, जिनके बारे में आपको पता है या समझ में आ चुका है, डिस्टेंस में रहना। और अगर लगे कि माफ़ी चलो ठीक है आपने दे दी, लेकिन फिर भी वापस से दोबारा ऐसे इंसान पर ट्रस्ट करने की गलती नहीं करना। ये इंसान दिल से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, है ना, बस एक सिचुएशन को संभालने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, तो वापस से ट्रस्ट नहीं करना, और थोड़ा सा अपनी लाइफ के प्रति सचेत रहना, जागरूक रहना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ डाइस के आधार पर भी इनकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। ओके, लापरवाह इंसान, बिल्कुल लापरवाह इंसान। जैसे कहा ना कि सिचुएशन को देखकर एक्शन लेने होते हैं, सिचुएशन को देखकर लाइफ में फैसले लेने होते हैं। ये इंसान वैसे है कि बस इनको पैसे से मोह है, उसके चलते अगर कोई रिश्ता खराब होता है कोई लेना देना नहीं। इतने लापरवाह इंसान। बोलने का तरीका भी सही नहीं है, जैसा कहा ना, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। आज दुनिया भले इनके बात पर ट्रस्ट कर ले, लेकिन एक समय आएगा जब वाकई में कोई भी लोग ऐसे इंसान की बात का ट्रस्ट नहीं करेंगे।
बैलेंस ही नहीं है। देखो, ये भी कार्ड जो है ना, ये असंतुलन के बारे में बात करता है। लोगों को पता है गाइस इनकी सोच के बारे में कि प्लानिंग के बिना तो इनका कदम आगे बढ़ता ही नहीं। और कितने झूठे टाइप के इंसान हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता है गाइस। अस्थिर मन और बेचैनी बहुत ज़्यादा, अगर कोई इंसान सक्सेस पाकर लाइफ में आगे बढ़ जाए तो ऐसे इंसान की नींदें खराब हो जाती है। एक होड़ मची रहती है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई आपको ये उपाय बताएगा कि आप ये उपाय कर लो, आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाएगा, आप वो उपाय करो ना करो, ये इंसान सबसे पहले जाकर कर लेंगे। अहंकारी इंसान है गाइस। ऐसे इंसान की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ आपकी दूरी बनी होगी। जैसे कहा ना, स्टार्टिंग में जो एक मैसेज आया था, पहला मैसेज था ना, वो इसी बात के बारे में था कि आपका किसी लोगों के साथ, किन्हीं लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल था, वहाँ तालमेल खराब करने की कोशिश ऐसे इंसान ने करी है ना। आइसक्रीम खाने का शौक होगा, ठंडी चीज़ें खाने का शौक होगा गाइस, या खाने पीने का शौक ज़्यादा होगा। ये है, वॉक करने की आदत होगी, एक्सरसाइज करने की आदत होगी, खुद की परवाह करना ये भी है। हाँ, ये तो है गाइस, ये तो है कि खुद की परवाह बहुत ज़्यादा है इन्हें, खुद की लाइफ को लेकर डर बहुत है। ये ऐसे इंसान की लाइफ में संघर्ष बहुत है गाइस। आज भले माने ना माने, लेकिन ऐसे इंसान को संघर्ष का सामना बहुत करना पड़ेगा, तकलीफें बहुत होगी ऐसे इंसान को, क्योंकि कर्म आज नहीं तो कल रिटर्न होता है और ये होगा। और अहंकार है वो भी टूटेगा। ये देखो, बहुत ज़्यादा खुद की केयर बहुत करना, खुद की परवाह बहुत करना, स्वार्थी इंसान है बिल्कुल। तो ये डिटेल्स आई हैं ऐसे इंसान के बारे में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कौन इंसान है। और जो गाइडेंस आई है उसका भी ख्याल रखना। कंफर्मेशन के साथ कंफर्मेशन आई है, तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स पर बिलीव रखना और खुद पर बिलीव रखना। मालिक को यही प्रार्थना करना कि मालिक मेरी लाइफ में सब अच्छा करना, मुझे हर प्रकार के छल और कपट से बचाना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।